नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और नई वल्नरेबिलिटी की टाइप यानी कि एक्सएसएस की एक और नई जो वल्नरेबिलिटी है बी वेब के अंदर उसको सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम और एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप, जो कि है यूज़र एजेंट वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले अपने लैपटॉप के अंदर अपना लोकल सर्वर स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए हमारा बी वेब सर्वर रन कर रहा है और इस वीडियो के अंदर हमें बर्ब शूट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बर्ब शूट ओपन कर लेते हैं और हमारा ब्राउज़र भी हम बर्ब शूट का जो इनबिल्ट ब्राउज़र हमें दिया गया है वही यूज़ करने वाले हैं। तो बर्ब शूट ओपन करते हैं, उसके बाद हम हमारा जो ब्राउज़र है वो भी ओपन करेंगे और अपनी वेब एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमारा बर्ब शूट ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्टार्ट बर्ब करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है ऑप्शंस हमारे और फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम जो यूज़र एजेंट वाली वल्नरेबिलिटी है उसे क्रैक करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं बर्ब शूट के ऊपर। यहाँ पे प्रॉक्सी टैब में जाएंगे और हमारा जो ब्राउज़र इनबिल्ट बर्ब शूट के लेटेस्ट वर्जन में दिया जाता है उसे ओपन कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। ये हमने ओपन ब्राउज़र पे क्लिक कर लिया। देखते हैं हमारा ब्राउज़र ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। हम सबसे पहले हमारी यहाँ पे बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन खोल लेंगे। वेब एप्लीकेशन लॉगिन डॉट PHP। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट को बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए और हम हमारे लॉगिन पेज पे आ गए हैं। लॉगिन कर लेते हैं बी और बग, ये हम लॉगिन कर गए और यहाँ पे पोर्टल पेज पे आ चुके हैं। पोर्टल पेज में हमें यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करनी है, जो कि है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सएसएस और उसमें यूज़र एजेंट। ठीक है, तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे आते हैं। ये हमारा एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड यूज़र एजेंट पेज आ चुका है हमारे सामने। तो यहाँ पे यूज़र एजेंट क्या होता है मैं आपको अगर बता दूँ तो यूज़र एजेंट एक रिक्वेस्ट हेडर होता है जो कि हमारी रिक्वेस्ट में जाता है हाँ, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो यूज़र एजेंट का यहाँ पे काम क्या होता है, तो यूज़र एजेंट जो कि हमारा एक रिक्वेस्ट हेडर है, वो हम कौन से ब्राउज़र से इस सारी चीज़ को यानी कि इस रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, कौन कौन से ब्राउज़र हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, ये सारी चीज़ें ये जो यूज़र एजेंट नाम का जो हमारा रिक्वेस्ट हेडर है वो ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट सिस्टम के बारे में कलेक्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अपना विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विंडोज़ 10 64 बिट वर्जन, मोजिला फायरफॉक्स या फिर क्रोम 97, ये सारी चीज़ें। मैं क्रोम 97 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्रोम भी दिखा रहा है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यूज़र जो भी चीज़ें एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए सर्वर के ऊपर जो यूज़ करता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उसकी इंफॉर्मेशन ये जो यूज़र एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है वो कैरी करके रिक्वेस्ट के अंदर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है इस हिंट की मदद से कि यूज़र एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है और वहाँ पे हमें जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है वो ढूंढनी है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बर्ब शूट पे आ जाते हैं और इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट ऑन कर दिया। अब वापस चलते हैं हमारी पेज के ऊपर और इसे रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट हेडर मिलते हैं और कैसी रिक्वेस्ट दिखती है हमारी इस पेज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर दिया और ये देखिए हमें यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट मिल चुकी है और इसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट हेडर्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक रिक्वेस्ट हेडर हमारा यूज़र एजेंट भी है जिसमें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए इसे हम रिपीटर में ले लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं और यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिपीटर में ले ली। अब इस रिपीटर की मदद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे उस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे चेंजेस करके और उसका रिस्पॉन्स जो है हम यहाँ पे सीधा देख पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो हिंट मिली है उसके हिसाब से हमें क्या करना है कि यहाँ पे यूज़र एजेंट नाम का जो
रिक्वेस्ट हेडर है उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसकी वैल्यू चेंज करते हैं एक नॉर्मल कीवर्ड से। यहाँ पे कीवर्ड में मैं अपना नाम डाल देता हूँ देवांग, और फिर इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। देखते हैं हमारा नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स के अंदर। ये देखिए हमारा यहाँ पे राइट साइड में रिस्पॉन्स आ चुका है। तो चलिए अब इसे सर्च करते हैं। ये देखिए रिस्पॉन्स के अंदर मेरा नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र योर यूज़र एजेंट, और फिर नीचे मैंने जो यूज़र एजेंट की वैल्यू सेट की थी वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम हमारा पेलोड है नॉर्मल पेलोड जो कि है स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट फंक्शन, उसके अंदर हमारी वैल्यू, अलर्ट फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यू हम डालेंगे हैक्ट करके, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे और अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर आता है या नहीं, हमें वल्नरेबिलिटी मिलती है या नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं। तो चलिए सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड पे क्लिक करते ही हमें हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। अब इस जो हमारा ये जो हमने पेलोड डाला है उसमें से कोई भी एक चीज़ सर्च करके देखते हैं। हैक्ट जो कीवर्ड है उसे सर्च करके देखते हैं कि मिलता है नहीं। ये देखिए हमारा हैक्ट कीवर्ड भी है, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर और नीचे स्क्रिप्ट टैग भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारा पेलोड यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अब इससे रिफ्लेक्शन आता है या नहीं, पॉपअप आता है या नहीं, वो देखना है हमें। तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र करेंगे और उसका जो URL दे रहा है हमें उसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे रन करेंगे एंटर करके। ये देखिए हमारा सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पे आ चुका है और पॉपअप भी आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है, यानी कि हमारा यूज़र एजेंट जो रिक्वेस्ट हेडर है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात ये आती है कि यहाँ पे इस पेज पे हमें हिंट दी गई थी जिसकी मदद से हमें पता चला कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यूज़र एजेंट नाम के रिक्वेस्ट हेडर में है। बट जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे, कोई रियल वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी करेंगे, एक्सेस फाइंड करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र एजेंट जो रिक्वेस्ट हेडर है उस पर वल्नरेबिलिटी है या नहीं, या फिर हम कैसे डायरेक्टली ये गैस कर ले कि यूज़र एजेंट पे हम मतलब जो चेंजेस हैं वो करें, हमारा पेलोड डाले। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये होती है कि आपको जो रिक्वेस्ट जा रही है, मान लीजिए आप किसी पेज पे गए, उस पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है और इस पेज पे दिए गए ऑलमोस्ट सारे, यानी कि मान लीजिए ये होस्ट हेडर है, यूज़र एजेंट हेडर है, रेफरर हेडर था, पिछली बार मैंने एक वीडियो में आपको सिखाया था। फिर उसके बाद आता है ये दूसरे जो हेडर्स आते हैं, मान लीजिए कैश कंट्रोल हेडर है, ऐसे कोई हेडर हैं, उनकी वैल्यूज़ भी आपको एक एक करके चेंज करके चेक करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर कोई एक आपका रिक्वेस्ट हेडर वल्नरेबल होगा जिसका रिफ्लेक्शन प्रॉपरली उस रिस्पॉन्स में आता होगा और वो उसमें अगर इनपुट प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं होगा, तो आपका जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और आपको ऐसे ही वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली इस यूज़र एजेंट रिक्वेस्ट हेडर को वल्नरेबल रखा है। आप अगर रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो और कोई रिक्वेस्ट हेडर भी वल्नरेबल हो सकता है। तो आपको करना है सिंपली ये है कि रिक्वेस्ट के अंदर जो भी रिक्वेस्ट हेडर्स हैं उनमें से बारी बारी करके एक एक रिक्वेस्ट हेडर को की वैल्यू को चेंज करके उसके रिस्पॉन्स को चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हेडर के अंदर अपना पेलोड इंसर्ट करके वल्नरेबिलिटी है या नहीं ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसे मीडियम वल्नरेबिलिटी में भी टेस्ट करते हैं, मीडियम सिक्योरिटी लेवल में भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मीडियम पे सेट करता हूँ। ये देखिए मैंने इसे मीडियम पे सेट कर दिया है, करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम आ चुका है। तो चलिए अब इसे मीडियम लेवल में भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक और बार बर्ब शूट पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी है, उसे इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और इस पेज को भी रीलोड करते हैं। तो चलिए मैंने रीलोड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट मिल चुकी है
और रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र एजेंट नाम का जो हमारा रिक्वेस्ट हेडर है वो भी हमें दिख रहा है। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में लेके चलते हैं। रिपीटर में हमने इस रिक्वेस्ट को भेज दिया है। अब हम यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे, रिपीटर पे आ जाएंगे और रिपीटर में हमें ये जो हमारी मीडियम लेवल सिक्योरिटी वाली वल्नरेबिलिटी है वो भी उसकी रिक्वेस्ट हमें दिख रही है। तो चलिए यहाँ पे हम यूज़र एजेंट जो रिक्वेस्ट हेडर है उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक कीवर्ड डाल देता हूँ, मान लीजिए कीवर्ड डालते हैं हम हैकिंग करके, ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को हम सेंड कर देते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रिस्पॉन्स इसका मिल चुका है। अब इस रिस्पॉन्स को हम जो हमने यूज़र एजेंट की वैल्यू जो एंटर की है उसे हम सर्च करते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं है, ठीक है। हैकिंग कीवर्ड डाला था, ये देखिए हमारा हैकिंग कीवर्ड है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ यानी कि प्रोबेबली ये जो यूज़र एजेंट कीवर्ड रिक्वेस्ट हेडर है वो वल्नरेबल हो सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके अंदर हमारा जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड है वो डालते हैं, अलर्ट फंक्शन, और यहाँ पे हमारी वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू में हम मान लीजिए डालते हैं कीवर्ड हैक्ड, और अब यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पेलोड यहाँ पे लग चुका है। अब हम इस रिक्वेस्ट को भी सेंड कर देंगे। ये देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स है हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पे इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, हैक्ड कीवर्ड जो हमारा डाला था। यहाँ पे देखिए हैक कीवर्ड हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस रिस्पॉन्स को हम ब्राउज़र में देखेंगे, कॉपी और ब्राउज़र में लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली आ रहा है, हमारा जो पॉपअप है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए एंटर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रॉपर हमने जो इनपुट है वो भी डाला है, ठीक है, हमारा जो पेलोड है वो भी प्रॉपर डाला है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, बट यहाँ पे पॉपअप नहीं आ रहा है, ठीक है। अलर्ट फंक्शन जो हमने यूज़ किया है उस अलर्ट बॉक्स को पॉपअप करवाने के लिए वो अलर्ट बॉक्स हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि हमारा रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट अलर्ट फंक्शन जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिंगल कोट है वो यहाँ पे शायद से सैनिटाइज किया हुआ है। तो चलिए इस सिंगल कोट को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और इनपुट से। इसे हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं। और चलिए अब चेक करते हैं, अब इस रिक्वेस्ट को रीसेंड करते हैं और यहाँ पे हमारा हैक्ड जो कीवर्ड है वो फिर से मैच हो चुका है रिस्पॉन्स के अंदर। और ये देखिए अब इस बार यहाँ पे अलर्ट फंक्शन का जो कलर है वो पूरा ब्लैक है, चेंज हुआ है। तो चलिए अब इस रिस्पॉन्स को देखते हैं कि यहाँ पे अलर्ट पॉपअप जनरेट होता है या नहीं। इसे कॉपी कर लेंगे और फिर से इसी ब्राउज़र के अंदर इसे पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये रिस्पॉन्स आता है या नहीं। ये देखिए जैसे ही हमने फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस किया सिंगल कोट को, हमारा पॉपअप मैसेज यहाँ पे आ चुका है और हमें यहाँ पे सक्सेसफुली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं, जो मुझे लगता था कि ये जो इनपुट मैंने डाला है वो अगर सैनिटाइज किया हुआ है तो उसकी जगह मैंने कोई और इनपुट डाल दिया और चेक किया कि यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में जब अगर आप प्रॉपर इनपुट डालते हैं वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है लेकिन उससे जो आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन पेलोड का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एंगुलर ब्रैकेट्स अगर सैनिटाइज हो तो उन्हें एनकोड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट सैनिटाइज था तो सिंगल कोट की जगह उससे एनकोड करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह दूसरा कोई और पॉपअप डाल के या फिर कोई और इनपुट डाल के ट्राई कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको किसी रिक्वेस्ट हेडर के अंदर या किसी इनपुट फील्ड के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको मैंने आज जो ये यूज़र एजेंट वाली वल्नरेबिलिटी सिखाई प्रैक्टिकली कि आपको कैसे करनी है, कहाँ फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज मैंने जो भी प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी ऐसे ही बग बाउंटी एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकली सीख सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।